हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्प्लेंडिड एजुकेशन फील्ड पर। तो आज हम अपने इस सेशन में बात करेंगे आपसे हमारी जो न्यू सेशन की क्लासेस चल रही हैं हमारी केमिस्ट्री की, उसमें हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि हमारा क्या है, सॉल्यूशन मतलब विलयन। उसमें हमारे 2 लेक्चर्स आपके सामने कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपने इस सेशन में आपसे हम बात करेंगे अपने 3rd लेक्चर के बारे में, जहां हम कुछ चीज़ों को और सीखेंगे। हमने वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इन सभी को देख लिया है। दूसरी चीज़, विलयन में उपस्थित घटक कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ें देख ली हैं। तीसरी चीज़ हमने क्या देखी कि हमारी मोलरता क्या होती है और मोललता क्या होती है, हमने इसको भी अच्छे से पढ़ रखा है। आज इस सेशन में आपसे हम बात करेंगे अपने जिस हेडिंग के बारे में या जिस टॉपिक के बारे में, वो हमारी होगी क्या, नॉर्मेलिटी, जिसे नॉर्मलता कहा जाता है। और एक प्यारा सा और टॉपिक पढ़ेंगे आज हम, जिसे बोलते हैं पार्ट प्रति मिलियन मतलब पीपीएम के बारे में। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को और नोट डाउन करते हैं आज की अपनी पहली हेडिंग और देखते हैं और समझते हैं कि आखिर इसे क्या कहा जाता है। जो हमको सबसे पहले टॉपिक में बात करनी है उसे बोलते हैं पीपीएम। इसका मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। क्या बोलते हैं उसे, पार्ट पर मिलियन। मतलब आप इसे लिखना चाहो तो कहेंगे पार्ट प्रति मिलियन। तो इस चीज के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, आखिर ये पार्ट प्रति मिलियन होता क्या है। तो कुछ बच्चों को इसके बारे में पता ही होगा कि मिलियन का मतलब हमारा कितना होता है, 10 लाख। मिलियन का मतलब हमारा कितना होता है बच्चों, 10 लाख होता है। अब आप इसी 10 लाख को पावर के फॉर्म में लिखो, यानी घात के रूप में लिखो, तो आएगा ये 10 की घाते 6। तो जहां भी पार्ट प्रति मिलियन की बात आएगी तो उसका मतलब होता है 10 की घात कितनी, 6। इसी को बोला जाता है पार्ट प्रति मिलियन। अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक पात्र को लेकर के हमने जब इस युक्ति की जांच करने की कोशिश की तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे इस पात्र में उपस्थित जो हमारा विलयन है, इसमें उपस्थित क्या है, हमारे पास विलयन है। तो आपको पता है कि कभी भी विलयन पूर्ण रूप से जब बनता है तो इसमें 2 घटक इसके मौजूद होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारा विलेय और दूसरा हमारा क्या होता है बच्चों, विलायक। इस वाले को हम बोलते हैं सॉल्यूट, इसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। तो यहां पर इस पार्ट प्रति मिलियन में एक बात क्या आती है कि मान लीजिए हमारे पास कोई विलयन उपस्थित है, उसमें हमारे विलेय और विलायक जो हैं, कहने का मतलब हमारे पास जो विलयन उपस्थित है इसमें 2 घटक उपस्थित क्या है, हमारे पास विलेय और विलायक। इसी विलयन में हमारे इस विलेय और विलायक के अगर हम पार्ट की बात करें, क्या करें, अगर अपने इस विलयन में हम विलेय और विलायक के पार्ट की बात करें तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर पहले विलायक अगर हम देखते थे तो हम कहते थे कि विलायक जो हमारा होता है इसका पार्ट किसी भी सॉल्यूशन में यानी विलयन में सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होती है। दूसरा चीज़, विलेय, इसकी मात्रा हर जगह कम मानी जाती है। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे कि कम से कम जो हमारा ये विलयन है, हम मानते हैं कि ये कितना है, हमारे पास 100% है, ठीक, या फिर कह सकते हो 100 ग्राम है, या आप कुछ भी मान लो, 1 किलोग्राम, कोई भी चीज़ आप मान लो। तो मानते हैं कि हमारे पास पूर्ण रूप से जो विलयन है इसमें इस विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है, 10 की घाते 6वां भाग। हम मानते हैं किसी विलयन में 10 की घाते 6वां भाग हमारे पास क्या उपस्थित है, विलेय उपस्थित है। मतलब 10⁻⁶ पार्ट किसका हमारे पास प्रेजेंट है, हमारे इस सॉल्यूट का इस सॉल्यूशन में। तो यही इसका मतलब हो जाएगा कि एक विलयन में उपस्थित हमारे विलेय पदार्थ के भागों की ऐसी संख्या, कौन सी संख्या, ऐसी संख्या जो 10 की घाते 6 भाग में उपस्थित हो, यानी 10⁻⁶ पार्ट में क्या हो, वो प्रेजेंट हो इस विलेय की, वही हमारी इस सॉल्यूशन का क्या कहा जाएगा, पार्ट प्रति मिलियन। तो पहले आइए इसकी डेफिनेशन को यूज करते हैं, फिर देखते हैं इससे डेराइव्ड होने वाला फॉर्मूला। पहली चीज,
विलेय और विलायक को यहाँ देख लेते हैं। हमने माना कि जो हमने इसमें विलेय घोल रखा है वो हमारा ए है, जो हमने विलायक घोल रखा है वो हमारा क्या है, बी। विलेय का कुछ ना कुछ भार हमने ले रखा है, तो भार को हम किससे दिखा दे रहे हैं, एम ए से। विलायक का हमने कुछ ना कुछ भार ले रखा है, इसको हम शो किससे कर रहे हैं, एम बी से। बातें इतनी क्लियर। अब इसकी डिफिनीशन को नोट डाउन करेंगे कि किसी विलेय पदार्थ के, किसी विलेय पदार्थ के क्या कहा हमने, कि किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या, किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या, कैसी संख्या, वह संख्या जो किसी विलयन के, जो किसी विलयन के, किसकी उपस्थिति हमको दर्शानी है, विलेय पदार्थ की। ठीक, हमने भार क्या ले रखा है इसका, एम ए। क्या कहा हमने, कि किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 10 की घाते 6 भागों में उपस्थित हो, 10 की घाते 6 भागों में उपस्थित हो, भागों में उपस्थित हो, तो क्या कहेंगे, उसे पार्ट प्रति मिलयन कहा जाता है, उसे पार्ट प्रति मिलियन कहा जाता है। क्या कहेंगे उसे, पार्ट प्रति मिलियन, मतलब पीपीएम। ठीक है। अब यहां पर अगर इसके हम फॉर्मूले की बात करें तो पार्ट प्रति मिलियन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग प्रतिशत निकालते हैं किसी चीज का, तो प्रतिशत क्या करते हैं निकालने के लिए, हम हमेशा किसका यूज करते हैं, 100 का। डिवाइड करने में या फिर मल्टीप्लिकेशन करने में हमेशा किसका यूज करते हैं, 100 का। अब जैसे हम निकालते थे कि मान लीजिए हमारे पास विलेय पदार्थ x है, पूरा देखते थे कंप्लीट निकालने के लिए कि हमारे पास विलयन जो है y है। अब इसमें परसेंटेज इसका जब पूछता था तो हम मल्टीप्लिकेशन बाई कितना करते थे, 100, क्योंकि हमेशा 100% में ही देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर बात अगर हमारे पास आ रही है किसकी, पीपीएम की, यानी 10⁻6, मतलब आपके पास 10 लाख की बात आ रही है, तो आप क्या करोगे यहाँ कि पीपीएम इज इक्वल टू हो जाएगा, पार्ट प्रति मिलियन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁻6। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा। इसी को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा, विलेय का द्रव्यमान हमने कितना मान रखा है, एम ए। विलयन हमारा कितना होता है, देखिए आप ध्यान देना, तो विलयन हमारा किससे मिलकर के बनता है, विलेय और विलायक से। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तभी तो विलयन बनेगा हमारे पास कंप्लीट। तो नीचे क्या लिखोगे आप, एम ए प्लस एम बी मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6। ये हमारे पास क्या आएगा, एक फॉर्मूला बन करके आ जाएगा। तो पीपीएम का मतलब यही होता है कि किसी विलेय का द्रव्यमान कितना उपस्थित है उस पूरे विलयन में, कितने भागों में, 10 की घाते 6 भागों में। यही होता है हमारा पार्ट प्रति मिलियन। ठीक, अब इसमें कुछ पॉइंट्स को और हम नोट डाउन करेंगे, जैसे कि इसमें एक पॉइंट को आइए और नोट डाउन करते हैं। पीपीएम को हम और क्या कह सकते हैं कि इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, बहुत कम। आप क्या करो, एक लोटा पानी ले रखा है आपने, उसमें एक बूंद अगर हम निकालें उसका 10 लाखवां भाग, तो वही हमारा पीपीएम कहा जाएगा। तो आप कह सकते हो कि इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा
सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। ठीक बच्चा, हमने क्या कहा कि इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा सबसे कम होती है। अच्छा, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, पीपीएम का यूज कहाँ पर किया जाता है? तो आइए बताते हैं आपको आगे इसको रफ करके कि आखिर इसका यूज हम करते कहाँ पे हैं। अगला पॉइंट हम नोट डाउन करेंगे, इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा अत्यंत तनु विलयनों की, अत्यंत तनु विलयनों की सांद्रता ज्ञात करते हैं, सांद्रता ज्ञात करते हैं। तनु विलयनों की क्या करते हैं, सांद्रता ज्ञात करते हैं। अब इसमें जैसे जल की कठोरता, जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की कठोरता, इसका मतलब ये होता है कि बड़े बड़े शहरों में क्या होते हैं, सप्लाई का यूज किया जाता है, वाटर को, पानी को घर घर पहुंचाने के लिए सप्लाई का यूज किया जाता है। मतलब बड़ी सी टैंक कहीं पर रखी जाती है और वहां से सभी घरों में इसकी सप्लाई दी जाती है, जहां पर हमको पानी की क्या होती है, प्राप्ति होती है। अब उस पानी को शुद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ क्या करते हैं, क्लोरीन का यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्लोरीनेटेड वाटर हमारा। ठीक, किसका यूज करते हैं, क्लोरीन का, ताकि उसमें उपस्थित जो जितनी सारी गंदगियां हो या कुछ भी हो वो क्या हो, साफ तरीके से सबके घर पर पहुंची जाए और कम से कम बीमारियों का क्या हो, निजात हो सके। तो यहाँ पर क्या होता है कि जल की कठोरता का मतलब क्या है, जल की कठोरता अगर आप कहीं भी देखना चाहो तो इसकी कठोरता तो फिक्स होती है, इसको ध्यान रखना। 16.7 ppm होती है इसकी कठोरता, कितनी, 16.7 ppm। अब इस 16.7 ppm में जल की कठोरता को हम ज्ञात जब करते हैं तो हमारे पास होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है हमारे पास ये चीज। और इसी की वजह से जल की कठोरता को जब ज्ञात करते हैं तो हमारी कितनी आती है, 16.7 ppm। ये आपका साइंटिफिक रीजन, यानी कह सकते हो कि ज्ञात करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया गया है। ठीक, तो इसको ध्यान रखना। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आपसे कि हमारे पास ये आखिर 16.7 ppm मतलब होता क्या है, तो आप क्या कहोगे कि 16.7 ग्राम, क्या है, 16.7 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट, 16.7 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होगा हमारा, उपस्थित होगा। क्या होगा, उपस्थित होगा किसमें, 10⁶ विलयन में। किसमें, 10⁶ हमारे विलयन में, या कह सकते हो कि 10⁶ हमारे किसमें, जल में। मतलब ये जल हमारा 10 लाखवां भाग है और इसके 10 लाखवें भाग में प्रेजेंट है छोटा सा ये पार्ट हमारा 16.7 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक, तो यही हमारी युक्ति कहलाती है, क्या, पीपीएम, पार्ट प्रति मिलियन या पार्ट पर मिलियन, जिसकी वैल्यूज को क्या माना जाता है, 10 लाख। किसी भी बड़े से विलयन में उपस्थित एक छोटी सी, मतलब किसी विलयन का 10 लाखवां भाग में उपस्थित छोटी सी विलेय की मात्रा, बहुत कम विलेय की मात्रा, वही क्या कहलाती है, हमारी पीपीएम। इतनी बातें आप सबको क्लियर हुई, क्लियर हुई हो तो आइए अब बढ़ते हैं इसमें अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आज का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास में, जिसे क्या बोला जाता है, नॉर्मेलिटी, मतलब नॉर्मलता के बारे में। आइए देखते हैं।
इसमें एक पॉइंट को आइए और नोट डाउन करते हैं, एक पॉइंट छोटा सा नोट डाउन कर लेते हैं। इसमें कहीं कहीं पर एक चीज और आ जाती है हमारे सामने, जिसे हम बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं पीपीबी। अब ये पीपीबी क्या होता है? तो इसे बोलते हैं पार्ट प्रति बिलियन। जैसे मिलियन होता है वैसे ही हमारा क्या होता है? बिलियन। अब इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस 10 की घाते जहाँ 6 थी हमारी, वो 10 की घाते क्या हो जाएगी? हमारी 9 हो जाएगी। और अगर इसके फॉर्मूले की हम बात करें तो पहले एक पॉइंट को नोट डाउन करेंगे कि यदि पीपीएम की जगह पीपीबी हो तो, यदि पीपीएम की जगह पीपीबी हो तो 10 की घाते 9 का प्रयोग करते हैं। तो 10 की घाते 9 का प्रयोग करते हैं। ठीक बच्चों, क्या करेंगे? 10 की घाते 9 का वहां हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो यहां से अगर आप देखो तो पीपीबी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। इसी को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो पीपीबी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? विलेय का द्रव्यमान मतलब Ma डिवाइडेड बाई विलयन का द्रव्यमान Ma प्लस Mb मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका फॉर्मूला। अगर आपको पीपीएम की जगह कहीं पर पीपीबी दिया गया है तो सीधे साफ बातों में क्या करोगे आप? 10 की घाते 6 को हटा करके 10 की घाते वहां क्या कर दोगे? 9। बस आपका आंसर क्या आ जाएगा? वहां पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहां हमको क्या पढ़नी है? नॉर्मलता। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? नॉर्मलता, जिसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है, पहली चीज तो ये। दूसरी बात होती है कि नॉर्मलता का आखिर मतलब क्या होता है। जैसे हमने यूज किया था अपना कौन सा फॉर्मूला? दो चीजें हमने पढ़ी है क्या? एक तो मोललता, दूसरी चीज हमारी मोलरता। तो यहां पर भी क्या करेंगे कि सेम एज पैटर्न मोलरता वाला ही हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, जहां पर हम मोल निकाल रहे थे वहां अणुभार की जगह हम क्या करते थे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, भार बटे अणुभार। यहाँ पर उसी की जगह यूज करते हैं हम ग्राम तुल्यांक संख्या। अभी आखिर ग्राम तुल्यांक संख्या क्या होती है आपको अभी सारी की सारी बातें हम बताते हैं। पहले आइए इसकी डिफिनीशन को नोट डाउन करते हैं। क्या चीज कहेंगे हम? नॉर्मलता का मतलब होता है कि किसी विलेय की मात्रा ग्राम तुल्यांक में वह संख्या है, किसी विलेय की मात्रा, किसी विलेय की मात्रा ग्राम तुल्यांक में वह संख्या है, ग्राम तुल्यांक में वह संख्या है जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित होती है, जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित होती है, जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित होती है। क्या करेंगे?
कि किसी विलेय पदार्थ की मात्रा, यहां पर क्या ज्ञात करेंगे, यहां पर भी हम लोग क्या ज्ञात करेंगे कि किसी विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम तुल्यांक में वह संख्या मानी जाती है जो कि कितने में, 1 लीटर विलयन में क्या होती है, उपस्थित होती है। मतलब यहां पर भी जो विलयन को हम लेंगे वो किस में होगा, हमारा लीटर में। हमने मोलरता में भी विलयन को किसके लिया था, हमने मोलरता में भी विलयन को किस में लिया था, लीटर में। मोलरता में वही चीज हमने 1 किलोग्राम में यूज किया। यहां पर भी विलयन की हम उपस्थिति कितनी लेंगे, 1 लीटर। और आपको पहले भी हमने बता रखा है कि जहां भी अगर कोई भी विलयन में उपस्थित हमारी उसकी संख्या आपका ml में दिया हो या कहीं पर मोलरता की बात करें और ग्राम में दिया हो तो ऊपर 1000 से क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर देते हैं। ठीक, अब यहां पर अगर इसके फॉर्मूले की हम बात करें तो नॉर्मलता बराबर हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर होगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हमारी पास क्या हो जाएगी कि विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या, विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन, डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन हमारा हो जाएगा, जो कि अभी हम किस में कह रहे हैं, लीटर में। ठीक है, इसी को थोड़ा सा आइए ब्रेक करते हैं। तो नॉर्मलता बराबर हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर हमारा हो जाएगा विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। इस बार हमने कहा कि हम इसको ml में लेकर के चल रहे हैं तो क्या करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये इतनी बातें क्या हुई क्लियर। अगर आपको विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या निकालनी पड़ेगी, ठीक, विलयन का आयतन आपको दिया रहेगा, लीटर में है अगर तो सेम एज वैसे ही लिखेंगे। अगर वो ml में आ जा रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमको इस ग्राम तुल्यांक संख्या को तोड़ना हो, इसको ग्राम तुल्यांक संख्या को अगर तोड़ना हो, जैसे हमने मोल को तोड़ा था कि भार बटे अणुभार, विलेय का भार बटे उसका अणुभार। ठीक, उसी प्रकार से अगर हमको ग्राम तुल्यांक संख्या भी अगर निकालनी है, इसको तोड़ना है, ब्रेक करना है छोटे पार्ट्स में, तो यहाँ पर भी किसकी बात हो रही है, विलेय की। तो अगर इसको हम तोड़ेंगे तो एक चीज का यूज और हम कर सकते हैं, क्या, विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या का मतलब होता है कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। क्या, विलेय का द्रव्यमान विलेय का द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई विलेय का द्रव्यमान ग्राम तुल्यांक बनाना है तो बटे में क्या हो जाएगा, विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, तुल्यांक द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाई विलयन का आयतन ml में, मल्टीप्लाइड बाई विलयन का आयतन ml में। ठीक, ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला भी आ जाएगा। आप चाहो तो ग्राम तुल्यांक को पहले निकाल लो अलग से, यहां पर पुट डाउन कर दो, या फिर आपको ग्राम तुल्यांक ना निकालना हो तो सीधे विलेय का द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको रखना, डिवाइडेड बाय उसका ग्राम तुल्यांक आपको द्रव्यमान निकालना पड़ेगा उसको रखना। जैसे हम लोग क्या निकालते हैं अणुभार वगैरह, वैसे ही सेम एज, और मल्टीप्लाई कर देना आप विलयन के आयतन से। अगर ml में दिया हो तो ml में, लीटर में है तो सीधे ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना। अगर ml में है तो ऊपर 1000 से क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर आइए देख लेते हैं कि आखिर ये ग्राम तुल्यांक संख्या होती क्या है। आइए बच्चों देखते हैं ग्राम तुल्यांक संख्या। देखिए, ग्राम तुल्यांक संख्या का मतलब एक सीधी सी छोटी सी बात क्या होती है,
ग्राम तुल्यांक हम आपसे कह रहे हैं, ठीक। तो ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर हमारा क्या होगा, देखो बच्चों छोटी सी बात है, क्या पहली चीज तो हमारे पास अणुभार है, डिवाइडेड बाई हम लोग करते हैं x। अब इस x को आप कह सकते हो किसी के ऊपर का चार्ज, या फिर इसी को बोलो तो आवेश। अब अणुभार और अगर हम चार्ज की बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास में कह रहा है कि आप HCl का ग्राम तुल्यांक संख्या बताओ, तो HCl का पहले अणुभार निकालेंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, Cl का कितना होता है 35.5, तो ये हो जाएगा 36.5, दोनों को जोड़कर डिवाइडेड बाई x। अब x में क्या रखेंगे, इस HCl को आइए तोड़ते हैं, तो O टूटता है किसमें H+ और Cl किस में जाता है माइनस में। इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। क्या कहा हमने, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव नेगेटिव में किसी एक के चार्ज को हम रख देते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो किसी के चार्ज को रख देते हैं, ठीक। तो कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1। इन्हीं दोनों को जब डिवाइड करोगे आप तो क्या आएगा 36.5, यही इसकी क्या हो जाएगी ग्राम तुल्यांक संख्या, यही क्या हो जाएगी ग्राम तुल्यांक संख्या, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है ये। इसके अगर हम ग्राम तुल्यांक को अगर हम गणना करना चाहें, निकालना चाहें, तो फिर से वही चीज अणुभार बट्टे x हो जाएगा। अणुभार निकालो, हाइड्रोजन 2, सल्फर 32, 34 हो जाएगा, 16 चौको 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 98। कितना आया 98। अब अगर इसका हम x देखना चाहें, इसका हम चार्ज देखना चाहें, तो कितना आएगा हमारा H2 है, एक H के ऊपर होता है 1 प्लस चार्ज, तो 2 H के ऊपर कितना हो जाएगा 2 प्लस चार्ज। SO4 हमारे पास है, तो इसके पास भी कितने होते हैं 2 माइनस, ठीक, कितने होते हैं 2 माइनस। तो यहाँ पर आपके पास 2 नेगेटिव है 2 पॉजिटिव है, दोनों में से किसी का यूज आप यहाँ पर कर सकते हो, चाहे 2 पॉजिटिव का करो चाहे 2 नेगेटिव का। तो वैल्यू में कितनी लिखेंगे हम 2, इससे इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 49 ग्राम तुल्यांक। समझ में आया। ग्राम तुल्यांक को जैसे कभी भी हम ज्ञात करेंगे तो हमेशा करेंगे अणुभार डिवाइडेड बाई x, जहां पर x का मतलब होता है चार्ज, उस पर उपस्थित आवेश। तो जो चीज हम यूज कर रहे हैं उस पर देखेंगे कि आखिर प्लस माइनस कितना है। एक चीज तो आप लोग सभी जानते हो कि किसी के ऊपर अगर प्लस माइनस की वैल्यूज को हम देखते हैं, उस पर उपस्थित चार्ज को हम देखते हैं, तो प्लस और माइनस की संख्या क्या होती है बराबर, तभी तो हमारा वो उदासीन रूप में कार्य करता है। जब कहीं भी मिलाते हैं तब वो उतने प्लस में टूटता है उतने नेगेटिव में टूटता है, मतलब दोनों की संख्याएं हर जगह क्या होती हैं एक समान होती हैं। इसीलिए चाहे आप प्लस का यूज करना चाहे माइनस का यूज करना, अणुभार को निकाल करके उसी प्लस माइनस में से किसी एक से क्या करना आप डिवाइड कर देना, आपकी ग्राम तुल्यांक संख्या क्या होगी निकल जाएगी आसानी से। बातें इतनी क्लियर हुई आप सभी को। इसी को अगर हम नॉर्मलता के फॉर्मूले को लिखना चाहें सिंबॉलिक फॉर्म में, तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी बराबर होगा विलेय का द्रव्यमान, हमेशा कितना मान के आए हैं MA, मल्टीप्लाइड बाई 1000, अगर हम ml में लेकर के चल रहे हैं, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर उसकी ग्राम तुल्यांक संख्या। ग्राम तुल्यांक संख्या का मतलब होता है अणुभार और हमारा क्या बटे x, तो अणुभार बटे में x मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम इन ml। बातें इतनी क्लियर। क्या कहा हमने हिसाब से, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा विलेय का द्रव्यमान, जिसे हमने MA मान रखा है, मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्योंकि हमने यहाँ पर ml ले रखा है यानी मिलीलीटर में, ये उसका वॉल्यूम हो जाएगा। इससे मल्टीप्लिकेशन किसकी करेंगे ग्राम तुल्यांक संख्या यानी अणुभार बटे x की, तो अणुभार को हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल M डिवाइडेड बाई x, ठीक। ये इतना हमारा क्या आ जाएगा ग्राम तुल्यांक संख्या। और हमारा ये यहाँ से टॉपिक क्या कंप्लीट होता है नॉर्मेलिटी, जिसे बोलते हैं नॉर्मलता। अब आइए फटाफट से जैसे रोज करते आए हैं प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी क्वेश्चंस की।
जहां पर दो टॉपिक हमने आज पढ़े, कौन कौन से, एक पार्ट प्रति मिलियन, दूसरा हमने क्या पढ़ा, नॉर्मेलिटी। तो पहले पार्ट प्रति मिलियन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चाहे एक हो दो हो। दूसरी चीज आइए नॉर्मलता के भी क्वेश्चंस को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो पूरा फोकस कीजिएगा इधर, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है किससे, पीपीएम से। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 गुणे 10 की घाते -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। उसी ऑक्सीजन की आपको सांद्रता ज्ञात करनी है, वो भी किस में बच्चों, पीपीएम में। तो इसके सॉल्यूशन को आइए करते हैं। पहले जो चीजें हमको दे रखा है उसको नोट डाउन करते हैं, क्या क्या चीजें दे रखा है। O2 की सांद्रता पीपीएम में, घुली क्या चीज है, O2। तो जो चीज घुलती है उसे क्या बोला जाता है, विलेय। विलेय O2 क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या है, विलेय यानी O2। इसका द्रव्यमान कितना है, 5.8 गुणे 10 की घाते -3 ग्राम। किस में दे रखा है, ग्राम में। दूसरी चीज आइए, हमारे पास में विलयन कितना है, क्योंकि बिना विलयन के काम तो होना नहीं है। विलयन कितना है, देखो आप, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, प्रति किलोग्राम का मतलब क्या, 1 किलोग्राम। प्रति किलोग्राम का मतलब क्या होता है, 1 किलोग्राम। और यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू दे रखी है ग्राम में, तो इस किलोग्राम को भी किस में चेंज करेंगे हम लोग, ग्राम में। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। यहां तक बातें समझ में आई। क्या कहा हमने, हमारे पास विलेय दे रखा है O2 जो कि घोला गया है, इसका वेट कितना है, 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम। दूसरी चीज जो हमको सोल्यूशन दे रखा है वो समुद्री जल है हमारे पास में, जिसके प्रति किलोग्राम में इतना घोला गया है। तो प्रति किलोग्राम का मतलब क्या होता है, 1 किलोग्राम, जिसको यहाँ पर ग्राम की वैल्यू दे रखी थी, इसीलिए हमने भी इसको किस में चेंज कर दिया, ग्राम में। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना हुआ, 1000 ग्राम। यहां से पीपीएम में आपको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो पीपीएम का फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों। पीपीएम का मतलब हमने आपको क्या बताया, ऊपर की तरफ विलेय का द्रव्यमान, क्या बताया हमने, विलेय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय नीचे विलयन का द्रव्यमान, मल्टीप्लाइड बाई कितने से कहा था हमने, 10 की घाते 6, मतलब विलयन का मतलब 10 लाख। ठीक, तो 10 की घाते कितना यूज करेंगे, 6। यहां से पीपीएम की वैल्यू को आई फाइंड आउट करते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, विलेय का द्रव्यमान कितना हमारे पास है, 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम। विलयन का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10 की घाते हमारे पास कितना है, यहाँ पर 6। अब इसको डिवाइड करोगे तो कैसे करना है इसको डिवाइड, आइए देखते हैं आगे। हमारे पास ऊपर में है 10 की घाते कितनी, -3, और नीचे में हमारे पास क्या है, 1000 है। आप देखो यहाँ से, तो इस पहले 1000 को भी चेंज करते हैं, तो यहाँ से पीपीएम बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 5.8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1000 का मतलब 10 की घाते कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, 10 की घाते हमारे पास 6। आप चाहो तो इस 10 की घाते 3 से 6 को डिवाइड करोगे। आइए बढ़ते हैं उधर आगे की तरफ, बचेगा कितना, तो यहाँ से पीपीएम बराबर अभी हमारे पास जो आएगा वो आएगा 5.8 इंटू 10⁻³ और हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ हो जाएगा। इस आप 10⁻³ को नीचे कर दो, और जब कोई भी वैल्यू ऊपर से नीचे की तरफ बटे में आती है तो अगर वो साइन प्लस में है तो माइनस हो जाएगी, और माइनस में है तो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ से पीपीएम की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 5.8 इंटू 10⁻³
डिवाइडेड बाई 10⁻³ इस वाले से ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से ppm की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 5.8 ग्राम। ये हमारा क्या हो गया, ppm। हमने किसका ppm निकाला, अपने O2 का। कितना आया हमारे पास, 5.8 ग्राम। इतनी बातें बच्चों क्लियर हैं। छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। आपसे ppm पूछा था किसका, ऑक्सीजन का। जो चीजें घुली होती हैं उसे हम विलेय मानते हैं। इतने ग्राम घोला गया है। विलयन हमारा कितने का था, 1 किलोग्राम का, जिसको हमने ग्राम में भी चेंज किया तो कितना आया, 1000। ppm का फॉर्मूला हमने यूज किया, विलेय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶, क्योंकि ppm की बात की गई है। दूसरी चीज, ppm में हमने रखा इसका, इतना आया वैल्यू, डिवाइडेड बाय 1000 10⁻⁶। 1000 का मतलब होता है 10 की घाते हमारे पास 3। हमने इससे इसको डिवाइड किया तो कितना बचा यहाँ पर, 3। यहाँ से कोई भी वैल्यू जब पॉजिटिव रहती है उसको बटे में लाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव रहेगी तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव। कुल मिला के जब कभी भी नीचे से ऊपर ले जाएंगे या ऊपर से नीचे लाएंगे तो हमेशा साइन क्या होता है, उसका चेंज हो जाता है। हमने इसको और इसको डिवाइड कर दिया, बचा कितना, 5.8 ग्राम हमारा। यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की सांद्रता हमारी किसमें, ppm में। कितनी, 5.8 ग्राम। तो ये था हमारा किस पर आधारित क्वेश्चन बच्चों, ppm पर। अब आइए आज का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग। वो भी किस पर हमारे होगा बेस, वो हमारा बेस्ड होगा किस पर, नॉर्मेलिटी के ऊपर। बच्चों जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमारे इस टॉपिक का, वो हमारा किस पर बेस्ड है, नॉर्मेलिटी पर, यानी नॉर्मलता पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और करते हैं इसका फटाफट से सोल्यूशन। कह रहा है 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इसको जल में घोलकर उस विलयन का आयतन 5 लीटर बनाया गया। आगे विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। जो जो चीजें दे रखा है पहला ये उसको नोट डाउन करते हैं। हमारे पास दे रखा है जल में घोलकर, किसको घोला जा रहा है, H2SO4 को। मतलब हमारे पास क्या है, विलेय। H2SO4 मतलब हमारे पास क्या है, ये विलेय है। इसको घोला गया है 4.9 ग्राम। ठीक है बच्चों। दूसरी चीज, विलयन का आयतन दे रखा है 5 लीटर। तो विलयन का आयतन कितना आया, 5 लीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी नॉर्मलता ज्ञात करो। तो नॉर्मलता बराबर हमने आपको क्या बताया अभी, नॉर्मलता बराबर आप चाहो तो ग्राम तुल्यांक संख्या पहले निकाल लो और चाहो तो ग्राम तुल्यांक संख्या बाद में भी निकाल सकते हो। तो चाहे पहले निकालो चाहे बाद में, उस तरीके से दो तरह से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसलिए यहीं पर रख दो आप तुरंत, भार जो आपका आएगा, ग्राम तुल्यांक संख्या जो आएगी, आप तुरंत यहाँ पर पुट डाउन कर दीजिए। ऊपर में क्या हमने रखा था, विलेय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई, नीचे हमने क्या रखा था, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। यहां पर लीटर में हमको दे रखा है तो ऊपर 1000 से गुणा नहीं करेंगे। यहां पर अब हम क्या रखेंगे, नीचे इस विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या। और ग्राम तुल्यांक संख्या हमने आपको बताया क्या होता है, m/x, मतलब उसका अणुभार डिवाइडेड बाय उसका x फैक्टर, यानी उसका चार्ज हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से जब नॉर्मलता हम निकालेंगे तो विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 4.9 ग्राम। m की वैल्यू मतलब विलेय का अणुभार, आपके पास H2SO4 है, इसके अणुभार को याद करके रख लो, कई जगह दिया जाएगा। इसका अणुभार हमेशा कितना होता है, 98। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 98 डिवाइडेड बाई x फैक्टर, H प्लस यानी 2H है तो 2 प्लस हो जाएगा, SO4 के ऊपर 2 माइनस हो जाएगा। किसी एक का चार्ज यहाँ का करो, रख दो, 2 गुणे विलयन का आयतन कितना कितना दे रखा है हमारे पास, 5 लीटर। ठीक, इतनी वैल्यूज हमारे पास आ गई। आप इसको इससे डिवाइड करो, कितना बचेगा हमारे पास, 49। नीचे आओ, नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगा यहाँ से 4.9 डिवाइडेड बाई 49 इंटू 5।
ये आया। आगे बढ़ो यहां से, इसको मल्टीप्लाई करो आप, और चाहे इसको इससे डिवाइड कर दो, कुछ भी करो, आंसर आपका सेम आएगा। इधर कर लेते हैं, तो नॉर्मेलिटी बराबर हमारा हो जाएगा 4.9 ग्राम डिवाइडेड बाई 5 9 45 होता है, ये हो जाएगा 5। कितना है ये हमारे पास कैरी, 4 आएगी। 5 चौक 20 और 4 हमारे पास कितना हो जाएगा 24। यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। अब हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 49 डिवाइडेड बाई 2450। इसको आप डिवाइड करो तो कितने से जाएगा, पहली चीज तो कितने से आपका ये डिवाइड होगा, आइए डिवाइड कर लेते हैं एक बार। कितनी बार जाएगा ये, 5 टाइम्स जाएगा। तो इससे इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार जाएगा। आगे हमारा क्या है 0। तो यहाँ से अगर नॉर्मेलिटी देखें तो 1/50 n, ये हमारी क्या आ जाएगी इसकी नॉर्मेलिटी। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है कि आप सभी को आज की इस क्लास में बहुत मज़ा आया होगा। तो मिलेंगे आपसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे के टॉपिक्स को लेकर के। अब यहाँ से हमारे बहुत प्यारे प्यारे से टॉपिक्स स्टार्ट होंगे। क्या क्या चीज़ें, बहुत से नियम हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, हमारा 1/2 फैक्टर यानी गुणांक, हमारा बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे। जब आपने नॉर्मलता पढ़ ली, अब इसके बाद से बहुत से प्यारे प्यारे टॉपिक, लेंदी लेंदी टॉपिक, कुछ डेरिवेशंस, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो साथ में लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ, और इसी तरीके से आप इस क्लास का क्या ले सकें आनंद। और दूसरी चीज़, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई को करते रहिए, ताकि आपके बोर्ड्स में भी मार्क्स अच्छे आ सकें, और उसके बाद अगर आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम को देना है तो वहाँ पर भी क्या हो, आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और हमारी क्या हमने आज टॉपिक हमने डिस्कस किया पीपीएम के बारे में। दूसरी चीज़ हमारी क्या पढ़ी हमने आज, नॉर्मेलिटी। दोनों पर बेस्ड एक एक क्वेश्चन हमने किए। तो यहीं पर आज की क्लास को ओवर करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में लेकर के एक प्यारा सा टॉपिक। अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, हमारे इस स्प्लेंडिड एजुकेशन फील्ड के प्लेटफॉर्म पर, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हम भी आपके लिए कुछ ना कुछ कर पाते हैं। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक प्यारा सा टॉपिक को लेकर के हमारे। तब तक के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में ऑलवेज व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।